विकास दुबे से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, करोड़पति विकास ने कभी नहीं जमा किया इनकम टैक्स। बड़ी खबर बता दें आपको, विकास ने कभी आयकर रिटर्न भी नहीं दाखिल किया। विकास के खजांची की 4 सालों में 4 गुना कमाई हुई है। विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर। विकास के खजांची की 4 सालों में 4 गुना कमाई हुई है। 3 साल में 3 लाख घटी खजांची की पत्नी की कमाई। जांच टीम को मिले खजांची और पत्नी के आईटीआर। विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, करोड़पति विकास ने कभी भी इनकम टैक्स जमा नहीं किया। विकास ने कभी आयकर रिटर्न भी नहीं किया है दाखिल। विकास के खजांची की 4 सालों में 4 गुना हुई है कमाई। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास के खजांची की 4 सालों में 4 गुना हुई है कमाई। 3 साल में 3 लाख घटी खजांची की पत्नी की कमाई। जांच टीम को मिले खजांची और पत्नी के आईटीआर। विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर, करोड़पति विकास दुबे ने कभी इनकम टैक्स जमा ही नहीं किया। विकास ने कभी आयकर रिटर्न भी नहीं किया दाखिल। विकास के खजांची की 4 सालों में 4 गुना हुई है कमाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी। विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, विकास ने अभी तक इनकम टैक्स भी नहीं जमा किया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से विकास दुबे अपनी हट धर्मिता के कारण लगातार अपराध की दुनिया में बढ़ता चला गया और उसने इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली और करोड़ों के अरबों रुपए की उसने कम संपत्ति इकट्ठा कर ली। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, जो सामने अभी तक तथ्य आए हैं कि विकास दुबे की विदेशों में भी संपत्ति है। उसके अलावा जो कानपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है। जो लखनऊ में भी मकान है। पूरे लगभग शायद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां पर उसकी संपत्ति ना हो। उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही और इस कदर उसकी अपने तरीके से वो काम करता था, जिसके कारण उसने आज तक कभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया। आयकर विभाग की जब इस बारे में जब पड़ताल शुरू की है तो सामने खुल करके आया कि कभी भी विकास दुबे ने आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं किया और कभी भी उसने इनकम टैक्स को देने के दूर कभी भी उसने आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी जहमत नहीं उठाई। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लगातार सभी विभागों को, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे किसी कोई भी विभाग हो, हर विभाग को मुंह चढ़ाता है और लगातार अरबों रुपए की टैक्स चोरी, जो अरबों रुपया उसने कमाने के बाद भी कभी भी उसने 2 रुपए कभी भी सरकार को टैक्स के रूप में नहीं दिया। इससे बड़ा सरकार के लिए और कोई भी अपराधी मुझे लगता है फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। और जिस तरीके से उसका जो खजांची था जय वाजपेयी, उसकी भी जो संपत्तियों के जो आईटीआर पुलिस की जो जांच टीम को हाथ में लगे हैं, तो उसमें खुल करके सामने आया कि आईटीआर में किस तरीके से 4 साल में खजांची की संपत्ति जो थी वो 4 गुना बढ़ गई। ये जय वाजपेयी जो कि पिछले 8 साल पहले तक एक प्रिंटिंग प्रेस की नौकरी करता था, मैं 4 से 5 हजार रुपए की नौकरी करता था, वो देखते ही देखते करोड़ों का कारोबार उसने शुरू कर दिया। और इस करोड़ों के कारोबार में उसने जो तमाम सारी संपत्तियां बनाई वो भी बेनामी अलग अलग नाम से उसने खरीदी। इसके साथ साथ उसने जो गाड़ियां खरीदी उसमें कई अलग अलग लोगों के नाम से गाड़ियां भी खरीदी। ये 3 गाड़ियां जो भी बरामद हुई थी यहाँ पे पुलिस ने विजयनगर से बरामद की थी, वो भी उसके नाम पे नहीं। उसका कहना था हम कारोबार से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां थी जिसके कारण हमने दूसरे नाम से गाड़ियां खरीदी। तो सीधी सी बात, वो आयकर विभाग को और पुलिस विभाग को लगातार ये खजांची और उसका और जो विकास दुबे ये लगातार उसको धोखा दे रहे। तो यही कारण है कि जिस तरीके से खजांची का जो आईटीआर निकल करके सामने आया कि 4 साल में उसकी 4 गुना संपत्ति बढ़ गई। इसके साथ साथ जो उसकी पत्नी है श्वेता वाजपेयी, उसकी संपत्ति जो वो पिछले 3 साल में अचानक घटना शुरू हो गई। तो इससे साफ, जबकि वास्तविकता यह है कि पत्नी का कोई कारोबार नहीं, पत्नी सिर्फ घर में रहती है। तो कहीं ना कहीं आयकर विभाग को भी बड़ा चूना लगाया जा रहा था। और जिस तरीके से अब ये जांच आगे बढ़ी है तो इससे माना जा रहा है कि अभी इस मामले में विकास दुबे और उसके साथ साथ जुड़े हुए खजांची और अब पुलिस जो जांच टीम है अब खजांची से जुड़े लोगों पर ये भी सामने बात आ रही है कि खजांची के कई
ऐसे लोग हैं जिसने एक जानवरों के काम में भी उसका पैसा लगाया था, जिसकी बिल्ली की जो खरीद दिखाई गई है, जो महज 2,000 रुपए की बिल्ली 2-2 लाख रुपए की खरीदी दिखाई गई। इस तरीके से तमाम सारे अभी राज खुल करके सामने आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये बड़े स्तर पर बहुत बड़ा एक पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसमें कि तमाम सारे जो ऊपर बैठे अधिकारी और नेता जो शामिल थे, जिसके कारण ये लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा था। और यही कारण था कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बात इसमें ये भी स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से जय वाजपेयी ने जो अपने तमाम सारे गुर्गों को इस पूरे मामले में शामिल करके लगातार उनके नाम भी संपत्तियां खरीद रहा था, वो जो एक अभी एक नाम सामने और आ रहा है कि एक युवक है, उसके नाम से उसने एक दुकान खुलवा दी, पूरा उसमें पूरा बड़ी सी उसमें कारोबार, जिसका 60,000 रुपए महीना केवल उस दुकान का किराया है। सुनील जी, तो लगातार जांच की जा रही है, नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं और 4 साल से खजांची यहाँ पर अपना कारोबार को बढ़ा रहे थे लगातार, लेकिन फिर भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो बड़ी लापरवाही सामने आई थी, लेकिन लगातार जांच की जा रही है। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते, जहां पर पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना।